वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए हमारी विंटर की तैयारी तो चल रही है और अब कोहरा और ठंडी तो कुछ कम हो गई है और धूप निकलने लग गई है फ्रेंड। तो प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है और आप देख सकते हैं हमारे सारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, कलियां बनने लग गई हैं और प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने परमानेंट प्लांट के बारे में, जिसे हम गुलाब कहते हैं, रोज़ जिसे फूलों का राजा कहा जाता है। तो इस तरह से ये हमारे गार्डन के फ्लावर्स खिले हुए हैं, प्लांट की ग्रोथ है। तो हम अपने गुलाब के प्लांट की केयर किस तरह से करें ताकि उसमें अच्छे से फ्लावरिंग मिल सके, और फ्लावरिंग के बाद हमें कौन कौन सी खाद अपने प्लांट को देनी चाहिए, गुलाब के लिए हमें कैसी मिट्टी तैयार करनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत फ्लावर्स खिला है हमारे प्लांट में, और आप हमारे प्लांट की ग्रोथ भी देख सकते हैं। और ये हमारा देसी रोज़ है फ्रेंड, और आप इसमें फ्लावरिंग देख सकते हैं किस तरह से इसकी फ्लावरिंग हो रही है, नए नए शूट बनी हुई हैं। और ये आप देखिए कितने बड़े साइज़ के इसके फ्लावर हैं, और ये एक ब्रांच है और यहाँ से एक फूल कट हो चुका है फ्रेंड। और आप देख सकते हैं एक ब्रांच में ये 3-4 फूल लगे हुए हैं। तो आप को अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है। इसमें कलियां भी बनी हुई हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो हमें किस तरह से इसकी मिट्टी तैयार करनी चाहिए रोज़ के लिए। तो जब भी आप गुलाब के प्लांट को नर्सरी से ले आएँ या प्लांट लगाएं तो उसके लिए मिट्टी किस तरह से तैयार करनी चाहिए फ्रेंड। तो ये देखिए इस तरह के बड़े से पॉट में लगा हुआ हमारा प्लांट है। तो जब भी आप गार्डन की मिट्टी लें तो कम से कम 60% आप अपने एरिया की जो भी मिट्टी हो आपके पास उस मिट्टी को ले लीजिए। अगर आपके पास भुरभुरी मिट्टी है तो ठीक है, नहीं तो उसके अंदर आप रिवर सैंड मिला सकते हैं 20% तक, जिसे हम बालू कहते हैं। तो बारीक बालू को आप अपनी मिट्टी में मिला लीजिए। और आपके पास जो भी खाद हो फ्रेंड, बर्मी कंपोस्ट हो तो बर्मी कंपोस्ट आप 20% ले लीजिए, या सड़ी हुई गोबर की खाद मिले तो वो बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट के लिए, क्योंकि गुलाब के प्लांट को गोबर की खाद बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है उससे। तो आप गोबर की खाद मिल सके तो आप उसे गोबर की सड़ी हुई 1 साल पुरानी गोबर की खाद को ले लीजिए। ताज़ा गोबर की खाद मत लीजिएगा फ्रेंड, वो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस तरह से आप उसमें मिट्टी में मिला दीजिए और इसकी मिट्टी तैयार कर लीजिए। इस तरह की मिट्टी में अगर हम अपने प्लांट को लगाते हैं तो हमारे प्लांट में ओवर वाटरिंग की बिल्कुल भी संभावना नहीं रह जाती है। प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है भुरभुरी मिट्टी में। तो और इसे अगर सनलाइट की बात कर लें तो इसे विंटर की सारे दिन की धूप में हम अपने प्लांट को रखते हैं फ्रेंड, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कड़क इस समय धूप नहीं होती है। तो जनवरी फरवरी मार्च तक हमारा प्लांट सारे दिन की धूप में रहेगा। उसके बाद जब यहाँ धूप तेज होने लगेगी तो उस प्लांट को हम थोड़ा शेडी एरिया में रखेंगे। और इस समय हमने अपने पूरे दिन के धूप में रखा हुआ है प्लांट। तो आप इसके प्लांट की ग्रोथ और इसके फ्लावरिंग देख सकते हैं कितने सुंदर और बड़े साइज के फ्लावर हो रहे हैं। तो इस प्लांट को हमने इस तरह की मिट्टी तैयार की थी और इसके पानी हम चेक करके देते हैं। और इसकी ज़्यादा ब्रांच पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि इस प्लांट को हमने किस तरह से ट्रीट किया था, किस तरह से हमारा प्लांट था, तो हमने क्या किया जिससे इस तरह का रिजल्ट हमारे प्लांट में मिला है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को। तो चलिए मैं आप बताती हूँ हमने अपने प्लांट को किस तरह से तैयार किया है, जिस तरह से हमारी ये रिजल्ट मिला है। और ये देखिए ये हमारा ये दूसरा प्लांट है। इसके अंदर पहले बहुत सारी फ्लावरिंग हो चुकी है, तो ऊपर से हमने सारी ब्रांचेस की कट कर दी हैं। और आप ये देख सकते हैं इसकी मिट्टी, और हमने इस तरह की भुरभुरी मिट्टी में इसे लगा रखा है, जिसे हमने गोबर की खाद डाल रखी है इसके अंदर। और इसके अगर हम वाटरिंग की बात करें फ्रेंड तो आप इस तरह से अपने उंगलियों से इसकी मिट्टी को हटा के देखिएगा। ये देखिए इस तरह से अगर आपको ये गीली गीली मिट्टी लगे, क्योंकि इसे हमने कल पानी दिया था, और ये देखिए इसकी मिट्टी में कितनी मॉइस है, तो इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ठंड है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह की मिट्टी लगे तो आपको पानी नहीं देना है। और जब आप ऊपर की सॉइल आपको इस तरह से हटाने के बाद सूखी मिट्टी लगे तभी आप इसके अंदर वाटरिंग कीजिएगा,
इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से अगर हम ख्याल रखेंगे तो हमारा प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा और ओवर वाटरिंग नहीं होगी हमारे प्लांट में। और इसकी मिट्टी की बात तो हमने कर ली, और इस तरह से हमें इसे पानी देना है। और इस तरह हम विंटर में इसे सारे दिन की धूप में रखे हैं। तो फ्रेंड देखिए इसके अंदर एक कितनी अच्छी सूट तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं इस ब्रांच में हर जगह से पत्तियों के पास से नई नई ब्रिसल्स निकल के आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और इस प्लांट में भी। और ऊपर से हमने सारे प्लांट की फ्लावरिंग हो गई थी तो कटिंग करके हमने हटा दिया। यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे भी नई ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो अगर इस आप प्लांट में देखेंगे तो हर जगह से बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अभी विंटर में अब हमारे यहाँ ठंड थी और ठंड में धूप नहीं निकल रही थी, उसके बाद ही हमारे प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी इसके अंदर ग्रोथ तैयार हो गई है। और पुरानी पत्तियां गिर जाएं फ्रेंड तो उसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। इस तरह से अगर आपके प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो समझिए आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी है। और यहाँ देखिए हमने कितनी अच्छी इसकी प्रूनिंग करके सारी ऊपर से पतली पतली ब्रांच को हमने हटा दिया था। और ये देखिए तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा और कितनी अच्छी इसकी प्लांट की ग्रोथ हो रही है। और हमने इसे गोबर की खाद दिया है या वर्मी कंपोस्ट हो वो आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्लांट की ढेर सारे फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने आपको अपने आगे दिखाया कितनी अच्छी फ्लावरिंग उस प्लांट में हमारे हो रही है। अभी हमारे पास एक प्लांट और है फ्रेंड, मैं भी वो उस प्लांट को भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्लांट में ये देखिए इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है और इसमें कितने बड़े साइज की ये कलियां लगी हुई हैं। और प्लांट की यहाँ भी फ्लावरिंग हो चुकी है तो उसे हमने कट कर दिया है। और आप देख सकते हैं ये इस प्लांट में इसकी पत्तियां और प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है। प्रून करने के बाद अच्छे से ये गोबर की खाद दे दिया है जिससे इसका अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और हमारा प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी। आप भी अपने प्लांट की इसी तरह से केयर करेंगे तो इसी तरह आपको बड़े बड़े साइज में फ्लावरिंग मिलेगी और प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी। देखिए कितनी सुंदर इसमें कलियां बनी हुई हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड।